जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आप लोग के लिए लेकर हम आ गए हैं जो देखेंगे ज्योग्राफी 11 मई 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज हम 11 मई का प्रश्न देखेंगे, ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है नीचे। आप लोग जरूर ज्वाइनिंग कीजिए, फ्री में इस पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो वो कौन सा बंध है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे कौन सा कटिबंध है, तो वो आपका डी हो जाएंगे, फूल की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण कब होता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण लगते हैं। यानी सूर्य के जब सूर्य, एक सेकंड, जैसे ये हुआ सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाते हैं तब ये क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, भूमध्य रेखा, कक्र रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 3 का ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, अफ्रीका से। किससे गुजरता है? अफ्रीका से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। यही अफ्रीका को जो कहते हैं अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो वो अफ्रीका को कहा जाता है, याद रखिएगा। और नील नदी भी कहाँ पर है? नील नदी जो भी है वो कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है, याद रखिएगा। आपका जो पूछा जाएगा और भी प्रश्न ऑप्शन से, जैसे उत्तरी अमेरिका से प्रश्न है। अगर उत्तरी अमेरिका से आपका प्रश्न रहेंगे तो आप क्या बताएंगे? रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत आपका कहाँ पर है? वो उत्तरी अमेरिका में है। आपका दक्षिणी अमेरिका में जो पूछा जाएगा वो क्या है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी पर्वतमाला, वो कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वो है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वो कौन है? तो वो जो लगाता है आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, बुध जो है वो टोटल आपका 88 दिन लगाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। तो बुध से प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन है? वो बुध है। कौन है सबसे छोटा ग्रह? आपका बुध हो जाएंगे। और आपका जो ये शुक्र ग्रह है, शुक्र से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह जो है वो कौन है? शाम की तारा और सुबह का तारा वो कौन है? वो किसे कहते हैं? तो आपका शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। और आपको ये सी जो है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल के प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? 5 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, दक्कन मार्ग से। कौन? दक्कन मार्ग पैसेज से। तो ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो मालदीव को अलग करता है, मालदीव को जो अलग करता है वो कौन करता है दोस्तों? इससे प्रश्न पूछा जाएगा, मालदीव को अलग करता है वो कौन? तो मिनी काय द्वीप से। मालदीव को जो अलग करता है वो किससे? मिनी काय के द्वारा अलग करते हैं। और ये कितना डिग्री चैनल से? 8 डिग्री चैनल के द्वारा इसे अलग करता है, याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल से किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल से तो वो आपका अंडमान और निकोबार का, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल के प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा राज्य है बाघों की संख्या सबसे अधिक? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में, जहां पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है। और यहीं पर वनों वाला प्रदेश जो है, वनों वाला राज्य है, वनों वाला राज्य भी है सबसे अधिक। कहाँ? मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा। और आपसे पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल में आपका सुंदर और डेल्टा वन है। सुंदर वन कहाँ पर है? वो पश्चिम बंगाल में है, आप ही याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ लिया जाए तमिलनाडु में जो आपका जो है हो जाएंगे, तमिलनाडु में आपका कौन है? तो अगस्त मलाई नेशनल पार्क। कौन? अगस्त मलाई जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है आपका? तो वो तमिलनाडु में हो जाएंगे। कहाँ? तमिलनाडु में आपका हो जाएंगे, आप याद रखिएगा।
श्री सोलम जो है वो कहाँ पर है, वो आपका आंध्र प्रदेश में है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे बी, पेनी पेलेन के द्वारा वर्णित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र डैश में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र डैश में है। तो 8 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, गारो पहाड़ी डैश में स्थित है। गारो पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कहाँ स्थित है? मेघालय में है। गारो पहाड़ी जो आपका कहाँ स्थित है? मेघालय में। आपसे और पूछा जाएगा, गारो प्लस खासी प्लस तांजिया जो है वो पहाड़ी कहाँ पर है? गारो, खासी, तांजिया, ये तीनों पहाड़ी आपका कहाँ पर है? तो मेघालय में है, याद रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट सवाल कि सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन है? अरावली। सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन है? अरावली जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएंगे राजस्थान। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल का प्रश्न और बढ़ते हैं। अगली सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किसके रूप में जानते हैं? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बांगर। अगली प्रश्न, नए को हम क्या कहते हैं? खादर। अगली प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो आपका काली मिट्टी हो जाएगा, यानी रेंगुल मिट्टी काली मिट्टी की दूसरा नाम है। तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। चरखे की कताई मुख्य रूप से डैश बनाने के लिए की जाती है। चरखे की कताई किसके लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 12 का बी, रेशों से सूत बनाने के लिए वो चरखे की कताई के रूप में बनाने के लिए जाने जाती है। काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका बी हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार। कौन? प्रायद्वीपीय पठार। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे आपका 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़ आपका हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य में निसंगधि नृत्य उत्सव मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक में? तो आपका 15 का राइट 14 से संबंधित प्रश्न हम आपको बता दें, महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर का जितना भी ऑप्शन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अभी चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? चित्रकूट, तो ये आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? वो सी हो जाएंगे। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। ठीक। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हुडरू जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? हुडरू जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है? जलप्रपात तो आपका कहाँ हो जाएंगे दोस्तों? झारखंड में। कहाँ है स्थित? वो आपका झारखंड में है, याद रखिएगा। और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर है? तो आपका कहाँ हो जाएंगे? धुआंधार जलप्रपात वो कहाँ? मध्य प्रदेश, एमपी में। और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी में। कौन? धुआंधार जलप्रपात है उत्तर प्रदेश, एमपी और नर्मदा नदी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए जोगसपा जलप्रपात कहाँ पर है? जोगसपा जलप्रपात आपका कहाँ पर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जोगसपा जो है वो कहाँ पर है? आपका हो जाएंगे आंसर क्या? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में आपके हो जाएंगे, याद रखिएगा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगली सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में निशागंधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे ए। कौन? केरल में। कौन? केरल में मनाया जाता है। यही केरल में आपका जो एक और नृत्य है कथकली कहाँ पर है? कथकली केरल में है। और आपका मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम वो आपका कहाँ पर है? वो भी केरल का है, याद रखिएगा। तो आप बताइए कमेंट में कि भारतनाट्यम जो है ये कहाँ का, किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए हमें। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं।
कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे डी, कथकली के लिए। किसके लिए? कथकली के। कहाँ? केरल के है। कहाँ का? केरल का है, आप याद रखिएगा। अगली प्रश्न, मणिपुरी आपका मणिपुरी के ही, लावनी आपका महाराष्ट्र को हो जाएंगे। कथक जो है आपका दोस्तों वो कहाँ का है, आप जरूर बताइए। अगली प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का जो सबसे पुराना गिरजाघर है वो आपका कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पादरी की हवेली। पादरी की हवेली हो जाएंगे सबसे पुराना गिरजाघर बिहार का। तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट के तौर पर हम 17 प्रश्न लिए जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम फ्री में लेकर आते हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। इससे पहले भी हम सारे करवा चुके हैं। अभी भी आपके लिए टॉप जो है 300 प्रश्न है प्लस जो करवाते हैं हिस्ट्री, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।